आपको खुशामदीद। आए बाइबल मुकद्दस में से हम हवाला पढ़ेंगे। याकूब का आम खत, पहला बाब, उसकी 2 ता 4 आयात। याकूब का आम खत, उसका पहला बाब, 2 ता 4 आयात। दूसरे आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। कैसी आजमाइशों में? तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना। कैसी खुशी? कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। आजमाइश क्या करती है? और सब्र को अपना पूरा काम करने दो। पूरा काम किसके अंदर? अपने अंदर। आमीन। सब्र के अंदर नहीं, अपने अंदर सब्र को पूरा काम करने देना है, ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा हमें कामिल देखना चाहता है। आमीन। खुदा कामिल है और खुदा हमें कामिल देखना चाहता है। हालेलुया। तो कहता है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। जिस तरह हमारी सूरतें एक दूसरे से जुदा हैं, इसी तरह हमारी आजमाइशें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सिचुएशंस फर्क हैं, लेकिन ये जो आजमाइशें हैं ये आती जरूर हैं। इनका होना जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि ईमानदार जो है, रास्तबाज, वो कामिलियत की तरफ बढ़ जाए। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसकी तरफ बढ़ते चले जाएं। आजमाइश, ईमान की आजमाइश क्या करती है? सब्र पैदा करती है। इब्रानी लफ्ज निसायून यानी टू टेस्ट, ट्रायल। यसु मसीह के बारे में लिखा है कि रूह उसे जंगल में ले गया ताकि इबलीस से आजमाया जाए। टू टेस्ट, आजमाया जाए। और खुदा अपने लोगों को ईमान की आजमाइश से गुजारता है ताकि उनको प्यूरिफाई करे। आमीन। ताकि हमारा ईमान जो है, जो यहां पर है, वो और बढ़ना शुरू हो जाए। हालेलुया। यशायाह 48:10 में लिखा है, देख मैंने तुझको साफ किया, मैंने तुझको साफ किया, लेकिन चांदी की मानित नहीं। मैंने मुसीबत की खटाली में तुझको साफ किया है। आमीन। खुदा मुसीबत के प्रोसेस में से हमें गुजारता है ताकि हमें पाक और साफ करे। हम में से तमाम कसावतें जो है वो निकाल दे। ये ऐसे है जैसे 40 साल तक इस्राएली बियाबान में प्यूरिफाई कर रहा है खुदा उनको, तो भी हम ये देखते हैं कि मिस्र से वो निकल गए हैं। 40 साल उन्होंने गुजारे हैं बियाबान के अंदर, तो भी कुछ लोगों में से मिस्र जो है वो नहीं निकला। खुदा ने प्यूरिफाई तो किया है कुछ लोगों को, जिन्होंने अपना आप पूरे तौर पर सबमिट कर दिया, खुदा के हवाले कर दिया। ये प्यूरिफाई हो गए,
वो पाक और साफ हो गए, वो कामलियत की तरफ आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ ऐसी कलीसिया के लोग थे जो जिन्होंने अपने आप को पूरे तौर पर खुदा के सरेंडर नहीं किया, और मिस्र जो है आज भी उनके अंदर बसता है, और वो मिस्र की गुलामी में अपने आप को, उसकी गुलामी में वो खुश हैं, वो बसे हुए हैं। तो कलाम ये कहता है सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे, क्या, आधे नहीं, पूरे, पूरे तो है वो तुसी, आगे लिखा है और कामिल हो जाओ। और का लफ्ज यानी खुदा और हमें बढ़ाना चाहता है। आमीन। खुदा आज ये चाहता है मेरे बेटे और बेटियां और बढ़ जाएं, कामलियत की तरफ बढ़ जाएं। तो हम ये देखते हैं मिसाल 16:32 में लिखा है जो कैर करने में धीमा है वो पहलवान से बेहतर है। आमीन। जो कैर करने में, यानी अभी दूसरे लफ्जों में देखो कि जो फौरन तैश में आ जाए, फौरन पैनिक हो जाए, फौरन और हरकत करना शुरू कर दे, तो लिखा है जो कैर करने में धीमा है वो पहलवान से बेहतर है, और वो जो अपनी रूह पर जाब्त है। सेल्फ कंट्रोल लाइफ नहीं, स्पिरिट कंट्रोल लाइफ। आमीन। पाक रूह के ताबे जिंदगी, स्पिरिट कंट्रोल लाइफ, उससे जो शहर को ले लेता है। आमीन। ज़बूर 40 में लिखा है मैंने सब्र से खुदावंद की आस रखी। कहें मैंने सब्र से खुदावंद की आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। तो दाऊद नबीस ये कहता है कि मैंने सब्र से खुदावंद की आस रखी। यकीनन हम सब सब्र करते और अपनी आस जो है खुदावंद पर लगाए रखते हैं। आगे लिखा है उसने मुझे होल ना गढ़े और दलदल की कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। मेरी रविश को भी उसने कायम कर दिया। मेरे कदम भी चट्टान पर रखने के बाद मेरी रविश को उसने कायम कर दिया है। अब मैं फिसलने वाला नहीं हूं, अब मैं डगमगाने वाला नहीं हूं, अब मैं वापस पीछे लौट जाने वाला नहीं हूं। आमीन। तो सब्र करना आसान काम नहीं है। इंतजार करना, सब्र करना छोटा काम नहीं है, आसान काम नहीं है। जब इमरजेंसी हो, जब फ्यूचर की बात हो, जब हालात नासाज हो जाएं, इस वक्त में, इस दौर में जो है सब्र करना निहायत मुश्किल हो जाता है। और हम ये कहते हैं खुदावंद इधर हमने दुआ की, इधर हमें जवाब दे। इत्थे दुआ की ते इत्थे तली ते जड़ावे सरसों, हाँ जी, सरसों जम जाए। ऐसे नहीं है। खुदा अपने वक्त पर काम करता है और हमें ऐसे हालात में से वो गुजारता है कि हम पूरे और कामिल हो जाएं। हालेलुया। सब्र और इंसानी रविश का गहरा तल्लक है। जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात, आजमाइशें भी आए और खुशी भी हो, ये कैसी बात है। समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। इस बात से खुश होना कि मेरा जो दर्जा है वो खुदावन में अभी बढ़ने लगा है। आमीन। वो इस बात को समझा रहा है। तुमने बोने बनकर नहीं रहना। कोई चाहता है मेरे बच्चे बोने रह जान? चाहता है कोई? तो खुदा भी ये चाहता है
कि मैं इनको छोटे छोटे टेस्ट में से गुजारूं ताकि इनका जो लेवल है वो मेरे दर्जा तक पहुंचे। खुदा जैसा ईमान रखो, ये लिखा हुआ है, खुदा जैसा ईमान रखो। रूह का एक ही फल है, वो क्या है? मोहब्बत। रूह का फल, ये नहीं लिखा रूह के फल, लिखा है रूह का फल मोहब्बत। और मोहब्बत की शाखें जो हैं उनमें से एक शाख जो है वो सब्र है। इसी में से सब्र निकला है। मोहब्बत होगी तो सब्र होगा, आ जाएगा अंदर। मोहब्बत होगी तो ईमान में हम बहुत गहरे हो जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत में खौफ नहीं। हालेलुया। ईमान की आजमाइश के वक्त रूहुल कुद्स जो एक शख्सियत है, रूहुल कुद्स कौन है? वही हमें सब्र करने की कुव्वत बख्शता है। रूहुल कुद्स को दावत दे दे, खुदावंद पाक रूह तो इस वक्त में तो मेरी मदद कर। लिखा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर और दरमियान में होगा। तू मेरी सारी सिचुएशन को जानता है। मैं तुझे दावत देता हूं कि तू कंट्रोल कर। आमीन। जब हम उसे दावत देंगे तो वो कंट्रोल करेगा। इब्लीस को दावत देनी नहीं पड़ती, वो ओन जी आ जाता है बिन बुलाया। और भाई किथों? मैं तो हवा च सैर कर रहा था। उसको दावत नहीं देनी पड़ती। लेकिन रूहुल कुद्स जेंटलमैन है, दरवाजा खटखटाता है। क्या मेरी जरूरत है? यस, मुझे तेरी जरूरत है रूह पाक, क्योंकि यीशु ने कहा तू मेरा मददगार है, तू मेरी मदद कर। आमीन। तू मेरे साथ हो, मेरे अंदर आ और मेरे दरमियान में रहकर सारी सिचुएशन को कंट्रोल में ले। हालेलुया। तो वो ही हमें ये तौफीक बख्शता है और रूहुल कुद्स के ताबे हो जाने की उस वक्त जरूरत है। लिखा है रूह यीशु को जंगल में ले गया। रूह यीशु को जंगल में ले गया। अब यीशु ने अपने आप को रूह के हवाले कर दिया है। यीशु ने जब अपने आप को रूह के हवाला कर दिया तो मैं और आप यूं नहीं करते। फिर सवाल यह पैदा होता है, रूह यीशु को जंगल में ले गया, यीशु मसीह रूहुल कुद्स के ताबे हो गए हैं। और जब रूहुल कुद्स दरमियान में आ जाता है, अंदर आ जाता है, फिर तारीकी की कोई कुव्वत और कोई वार जो है वो गालिब नहीं आएगा। आजमाइश में से आप निकल जाएंगे। हालेलुया। खुशी के साथ। इसीलिए लिखा है कमाल खुशी की बात समझना। सारी आजमाइश पर गालिब आने के बाद, गौर से सुने, गौर से सुने, फिर कह रहा हूं, यीशु मसीह सारी आजमाइश पर गालिब आने के बाद, इब्लीस को डांटने के बाद, आए इब्लीस मुझसे दूर हो। लिखा है, आगे लिखा है, कुछ वक्त के लिए वो पीछे हट गया, जब तक उसको इजाजत ना दी गई। कुछ वक्त तक। तो जब रूहुल कुद्स के ताबे हो जाएंगे, इब्लीस का मुकाबला करेंगे, फिर वो हमसे भागेगा। आमीन। लिखा है खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भागेगा। हमने ताबे नहीं होना, लेकिन हम हवा में मुक्के मारते हैं कि नस जा। बोलेगा तू कौन है? नस जा। किथों नस जा? यू हैव नो अथॉरिटी। तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है। ये आजमाइशें जो हैं कई रूप में हो सकती हैं। ये खानदानी सूरत में आ सकती हैं आपकी जिंदगी में,
लड़ाइयाँ, झगड़े और बहुत कुछ है जो ख़ानदान के अंदर चलती हैं चीज़ें, आप सब जानते हैं। ये इज़हार सानी के रूप में हो सकती हैं, ये फिजिकल इज़हार सानी हो सकती है, ये मेंटली हो सकती है कि आप मेंटली तौर पर टॉर्चर हो रहे हैं किसी हुकूमत के जरिया से, किसी शख्स की वजह से। ये आजमाइशें जो हैं आपके कामकाज में हो सकती हैं, जैसे पाकिस्तान में हालात हैं, यहां पे भी हालात ऐसी हैं। रेड स्किन, शैतान किसी न किसी इंसान को आपके खिलाफ उभार देता है। यह भी आजमाइश है। कई रूप इस वक्त हम देख रहे हैं। वो कहता है ये आजमाइशें जो हैं ये वक्ती हैं। आमीन। ये आजमाइशें क्या हैं? वक्ती हैं। खुशी की बात इसमें यह है कि ये मौसम की तरह आती और जाती हैं। मौसम की तरह ये चली जाती हैं। कमाल खुशी की बात, पालूस और सिलास क्या कर रहे हैं? लिखा है हम दो सुना के गीत गा रही हैं। हाथों में बेड़ियां हैं, पांव ठुके हुए हैं काट के अंदर, आजमाइश में से गुजर रहे हैं। सब्र का इम्तिहान है। पैमाना इतनी आपके असल में बात बताऊं क्या है, ये जो आपकी कटोरियां ना, कटोरे नहीं बोलेंगे, कटोरियां जो है ना ये बहुत छोटी हैं ये, क्योंकि थोड़ी ही देर में जो है आप इधर उधर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कलाम अंदर नहीं जाता। जब आपके प्याले बड़े होंगे और लबरेज होंगे, फिर आप खुदा से बोलेंगे खुदा मेरे प्याले को लबरेज कर। फिर आपके सब्र का प्याला जो है वो भरेगा। फिर आप जल्दी जो है गुस्से में नहीं आएंगे। पालूस और सिलास आजमाइश में पड़े हुए हैं, मगर कमाल खुशी के साथ हमदो सना के गीत गा रहे हैं। कमाल खुशी के साथ। कोई बोलेगा इज़हार सानी के वक्त जेलों में डाल दो। हाँ जी, आजकल जो हो रहा है कृष्णों के साथ, जेलों में जाके कोई करेगा हम? लेकिन ये खुदा के खादिम कर रहे हैं, हम दो सना के गीत गा रहे हैं। और तजुर्बा क्या हुआ है? जलजला आया, बुंचाल आया है, कैद खाना की नींव हिल गई है। हालेलुया। जब आप सब्र से खुदावन की आस रखेंगे और तमाम बंधन आपके, सारे जुए, सारी इब्लीस की कुफ्तें, सारे उसके इख्तियारात यसु मसीह नासरी के नाम से आपकी जिंदगी से, आपके घराने से, बच्चों की जिंदगी से जाते रहेंगे। आमीन। क्योंकि आपने सब्र से खुदावंद की आस रखी है। हालेलुया। अपने आप पर भरोसा ना रखें, बल्कि कामिल करने वाले यस्सु की तरफ आंखें लगा दें कि खुदावंद तू ही मुझे इस आजमाइश से निकाल लेगा। खुदा तो मुझे आजाद करने की कुदरत रखता है। जिस तरह तूने पतरस को निकाल लिया हाथ बढ़ाकर, खुदावंद तू मुझे इस तरह निकालने की कुदरत रखता है, क्योंकि तू इब्ने आदम है, हर जगह पर मौजूद है रूह की सूरत में। आमीन। वो हमारे कदम जो है चट्टान पर रख देता है। हबकूक नबी कहता है कुछ भी ना हो मेरे पास, भेड़खाना से भेड़े जाती रहें, तो वेलों में मवेशी ना हो, फल कच्चे झड़ जाएं, तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा से खुशनूद रहूंगा। वो मुझे मेरी ऊंची जगहों पर ले चलता है, वो मेरे पांव हिरनी कैसे बना देता है। आमीन। सब्र और इंसानी रविश
लिखा है मेरा रासपास बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो उससे हटेगा तो मेरा दिल उससे एक नहीं आंदी है ना खुश होगा। अगर आपका दिल जो है और तरफ भी जाता है तो उसका मतलब खुदा का दिल जो है, खुदा आपसे ना खुश होता है। आगे क्या लिखा है? लिखा है हम हटने वाले नहीं। बोले हम हटने वाले नहीं। हम हटने वाले नहीं कि खुदा को ना खुश करें। प्रेज गॉड। हम मुसम्मम इरादा करके अपने यीशु के पीछे हैं। हालेलुया। आजमाइश के दौरान खुदा हमारी रविश को देख रहा होता है, हमारी नीयत को देख रहा होता है, हमारी आंखों को देख रहा होता है, हमारे अंदर की आवाज को वो सुन रहा होता है, हमारी सोचों को वो पढ़ रहा होता है। अब्राहम से क्या कहा गया? जो तेरा प्यारा है वो उसे वो मुझे दे दे। वो 25 साल इतनी देर के बाद बेटा पैदा हुआ है और फिर खुदा से मांगता है। ये आजमाइश है उसके लिए। ईमान का स्टेप उठाया है। हालेलुया। ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। ले गया है पहाड़ पर और जब छुरी चलाने लगता है तो खुदा कहता है कि अपना हाथ रोक दे। और फिर जो है हम ये देखते हैं कि झाड़ी में मेंढा फंसा हुआ है। सब्र, सब्र से उसने ईमान की वो जंग लड़ी है जिसका जिक्र आज भी हम पढ़ते हैं, ताकि हमारा ईमान और बढ़ जाए। वो उसका ईमान इस कदर बढ़ गया था कि वो कहता है कि इस मुर्दा बदन से जब बच्चा पैदा हो सकता है तो खुदा मेरे इस मुर्दा बेटे को भी जिंदा कर सकता है। आमीन। इस कदर ईमान में वो जोरावर हो गया, बुजुर्ग बोलेंगे इसको, बुजुर्ग हो गया है ईमान के अंदर, कि खुदा ने जो मौजज़ात का खुदा है, मेरे पास्ट में उसने बड़े बड़े काम किए हैं, वो आज भी जिंदा है। आमीन। आज भी वो काम करेगा। मेरा ईमान, मेरा भरोसा, मेरा तवक्कल मेरे खुदा पर है। खुदा हमारी सूरत, इंप्रेशन को देख रहा होता है, हमारे कदमों की मूवमेंट को देख रहा होता है। जब मुसीबत आए, परेशानी आए, कोई भी आजमाइश आए, तो क्या ये मेरा बेटा, मेरी बेटी स्लीप की राह पर जाता है या पीरों फकीरों के पास जाता है? यह भी एक आजमाइश है। पिछले दिनों पाकिस्तान से एक फोन आया। एक शख्स, सारे उसके जितने भी टेस्ट थे दिमाग के, सीने के, वो बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ने कहा रिपोर्टें तो ठीक है, लेकिन बंदा जो है वो कुछ और काम कर रहा है, गिर गया है, परेशान है, पूरा घराना मुसीबत में है। पता चला, कॉल की, दुआ की, खुदा ने उसे शिफा दे दी। शुक्र है खुदावन का कि खुदा ने अपने खादमों को इख्तियार दिया हुआ है। हालेलुया। जादूगरी ठहर नहीं सकती, तारीखी ठहर नहीं सकती यीशु नाम के आगे। आमीन। शुक्रगुजार हैं उस खानदान के लिए जो पीरों फकीरों के पास नहीं गए फौरन। कभी पता नहीं की हो गया, जादू हो गया, फौरन लोग भागते हैं, लेकिन ये खानदान खुदा के खादमों के पीछे जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं, तो खुदा हमारे कदमों की मूवमेंट को देख रहा होता है। खुदा हमारे अंदर की आवाज को सुन रहा होता है कि ये क्या इस वक्त कहता है। दाऊद कहता है, ऐ खुदावन, मैंने तेरे हुजूर दुहाई दी है,
मैं इस वक्त परेशानी की हालत में हूं, मैं मुसीबत ज़दा हूं, तू मुझे रिहाई देने की कुदरत रखता है। याकूब और ईसाऊ की मिसाल हमारे सामने है। यीशु ने भूख की आजमाइश में पड़कर क्या किया है? अपने पे लौटे होने के हक को नाचीज, बोले नाचीज, नाचीज जानता है वो, और सबर के दामन को जो है पेट की खातिर छोड़ देता है। मगर इसके बरक्स यीशु मसीह ने पेट की आग को बुझाने के लिए पत्थर से यह नहीं कहा कि रोटी बन जा। आमीन। टू टेस्ट, इम्तिहान में है वो, भूख लगी है। अबलीस की हर एक बात को यीशु ने रद्द किया। हालेलुया। और आजमाइश पर गालिब आए। कोई भी ऐसी सोच आए नेगेटिव, वो तेरा खुदा कहां है जो तुम्हारी सुनता ही नहीं है, तुम्हारे हालात ही नहीं बदलते। देखें, जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा रुतबा। आमीन। आसमान के सितारों को गिन सकता है तो गिन ले, बड़ी आजमाइश से गुजरा वो। समंदर की रेत को गिन सकता है तो गिन ले। आमीन। कितनी बड़ी आजमाइश से गुजरा है अब्राहम, उतना बड़ा रुतबा है। इसलिए खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों में, जिसके आगे हर एक घुटना, खा आसमानियों का हो, खा उनका हो जो जमीन के नीचे हैं। खुदा ने भी उसे बहुत उत्तम दर्जा दिया है। हालेलुया। बहुत बड़ी आजमाइश में से यीशु मसीह गुजरे हैं, इसलिए भी दुख सहा। अगर सारा खुदा के वादों का और उसकी बातों का यकीन रखती तो अपनी लौंडी हाजरा को इब्राहिम के हवाले ना करती। सबर नहीं किया उसने। लिखा, सबर को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ, ताकि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। सबर को पूरा काम करने दें ताकि हम वो जगह जो खुदा ने अपने लोगों के लिए ठहराई है पा सकें। अगर आप इम्तिहान में फेल होते जाएं और आप बोलें कि भाई पता नहीं लोग जाते हैं मौजूदात होंगे ने साढ़े को नहीं होंगे, और भाई वो इम्तिहानों में से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, वो सख्ती झेलते हैं। यूसुफ ने सबर के काम को पूरा होने दिया। हालेलुया। आजमाइशों पर गालिब आया। सबर के दामन को अपने हाथ से नहीं छोड़ा उसने। जवान है। वाइस कहता है, जवान अपनी जवानी की ख्वाहिशों से भाग, ख्वाहिशों से, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। अगर यूसुफ फुतीफार की बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता तो उसी जगह उसी महल के अंदर वो ठहरा रहता और वो मिस्र के बादशाह के दैनी तरफ ना बैठता। हाँ जी, सबर के दामन को पकड़ के रखा है। वो मिस्र के बादशाह की बेटी का खावंद ना बनता। सबर के दामन को उसने थामे रखा है। आजमाइशों पर वो गालिब आया है। लूका 21-19 में लिखा है, यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम अपने सबर से अपनी जानें बचाए रखोगे। तुम अपने सबर से अपनी जानें बचाए रखोगे। बहुत गहरी बात थी ये, और गहरी बात है।
जब इज़ार सानी के वक्त आए तो पीछे नहीं मुड़ जाना। आमीन। इनकार नहीं करना। मुकाशवा 3:10 में लिखा है, चूंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है। तो कलाम क्या हुआ? सबर का कलाम। तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा। जब तुम्हें अदालत के सपुर्द किया जाए, जजों के हवाला किया जाए, तो किसी बात की फिक्र कि हम क्या कहेंगे या क्या बोलेंगे। रूल कुछ खुद अंदर आकर बयान करेगा सब कुछ। यह है खुदा की कुदरत। हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। खुदाम यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की मिसाल दी, मत्ती 13:20-21। जो पथरीली जमीन में बोया गया वो ये है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफोर खुशी से कबूल कर लेता है। खुशी से कबूल कर लेते हैं लोग खुदा के कलाम को, अच्छी बात है। आगे लिखा, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोजा है। ये चंद रोजा क्या होता है? चंद रोजा बरसाती मेंढकों की तरह की मानिद। क्रिसमस आया, चर्च भरया होया। ईस्टर आया, चर्च भरया होया। कन्वेंशन आया, चर्च भरया होया। वड्डी मीटिंग हुई, चर्च भरया होया। हर जगह पे आपको लोग नजर आएंगे क्रिसमस के दिनों में। अपने अंदर जड़ नहीं रखते। ऐसे लोग जो हैं, जो अपने अंदर जड़ नहीं रखते, खुदा का खालिस कलाम जो खाद की मानिद है, रूहानी खाद है, अपने अंदर नहीं रखेंगे, तो जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म भरपा होगा, ईमान से हट जाएंगे। अपने ईमान से हट जाएंगे। होता क्या है? इथों एड नहीं मिलेगी, कितने होर चले जाएंगे। यहोवा विटनेस वालों के पास चले जाएंगे। इथों एड नहीं मिलेगी तो कितने चले जाएंगे। एक और चर्च का नाम है, बोध देता है वो, मॉर्मन्स, उथे नस जाएंगे। अपने ईमान से अपने पेट को भरने के लिए, अपनी आंखों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपने जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो इधर उधर भागेंगे, क्योंकि कलाम उनके अंदर जड़ नहीं रखता। ठोकरों का लगना जरूर है, इससे भी ईमान बढ़ता है। हालेलुया। कलाम को सुनाना और सुनना बहुत इजी है, इस पर अमल करना नहायत मुश्किल है। मैं सुना रहा हूँ लेकिन मैं गुजरता हूँ इन चीज़ों से, और पहला जो वार है मेरे से ही होता है। पहला वार जो है वो खादम पे होगा, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि खादम ज़्यादा जो है वो उस्ताद ना बने। ये लिखा है ज़्यादा उस्ताद ना बने, क्योंकि कोट उन्होंने पैले पैनी है। तो कलाम सुन लेना, सुना देना बहुत आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। मेरे जिदो खुदाम यसु मसीह ने सब्र के दामन को जाने ना दिया। हालेलुया। वो हमारी तरह आजमाइशों में पड़ा, सब आजमाइशों पर गालिब आया। हमें भी आज उस कामिल करने वाले यीशु को तकने की जरूरत है। जिस तरह यूसुफ ने सब्र के दामन को ना छोड़ा, मिस्र के बादशाह की दैनी तरफ बैठा, यीशु मसीह गालिब आकर सब कामों को अंजाम देकर
किबरिया की तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा है। आमीन। थामे रखें उसे। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी। आज खुदा से सबर को मांग लें। सबर, इत्मीनान रूहुल कुद्स के वसीला से आपके अंदर आज कायम और दायम हो जाए। खुदावंद, मुझे आज इस सबर के फल की ज़रूरत है। मैं फौरन बोल पड़ती हूँ, मैं फौरन तैश में आ जाता हूँ, मैं फौरन लड़ाई करने लग जाता हूँ। खुदावंद, तू आज मेरे अंदर इस बात को भर। खुदावंद, जब इस तरह की सिचुएशन में से मैं गुजरूं तो रूहुल कुद्स के फल जो हैं वो मेरे अंदर एक्टिव हो जाएं। क्या हो जाए? नहीं समझ आई। नहीं समझ आई। नहीं समझ आई। देखें, जब आप किसी भी मुसीबत से गुजरे या कोई शख्स आपसे बदतमीजी करे, अब इस तरह समझें, इस तरह समझ आएगी। या कोई शख्स आप पर हाथ उठाए, यहां तो बहुत मुश्किल है ऐसा करना, आगे दूसरी कंट्रीज में बहुत होता है। तो उस वक्त रूहुल कुद्स को फौरन आपने कहना है, खुदावंद, मैं रूह के फलों को जो है वो एक्टिव करता हूं। जो फल रूहुल कुद्स के तूने मेरे अंदर रखे हुए हैं वो एक्टिव हो जाएं। वो मोहब्बत है, वो तहम्मुल है, वो सब्र है। आमीन। जिससे आप जो हैं अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे। सब्र करने से जो है आपको गुस्सा जल्दी नहीं आएगा। सब्र करने से आप बड़ी बला के नाजिल होने से बच जाएंगे। बला क्या हो सकती है और बड़ी? आप अपने बॉस के सामने अगर बोलना शुरू कर दें और उसके कीड़े निकालना शुरू कर दें, हुण दसो, हुण समझ आएगी सही। बला नाजिल होएगी कि नहीं होएगी? होएगी। पैक योर बैग, आउट। ये बड़ी बला है, अपने आप को कंट्रोल करना सीखें। मिसाल, गुस्से में आकर इंसान जो है खून कर देता है, खून हो जाते हैं, मार सकता है। गुस्से में आकर इंसान गालियां बक देता है, बदगोइयां निकल सकती हैं। आज आप दाऊद की तरह कहें, खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मैं सब्र से तेरी आस रखी है। मेरा इंतकाम तू लेगा, मेरा इंतकाम। आज रूहुल कुद्स के फल को, सब्र के फल को अपने अंदर इजाजत दें ताकि वो काम करे। कई दफा सब्र का फल जो है कलीसिया के अंदर नहीं होता और कलीसियाओं में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कोई किसी की बर्दाश्त नहीं करता। और भाई देखो, सब अपना अपना कमा रहे ने, अपना अपना खा रहे ने, बर्दाश्त असी क्यों करिए? हाँ जी, असी क्यों बर्दाश्त करिए? खुदा का कलाम ऑपोजिट है, इसकी ऑपोजिट बात करता है। आमीन। हम मसीह हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा, मैंने कभी जिक्र नहीं किया लेकिन समझाने की खातिर, वो जो बादशाह के बच्चे होते हैं वो कैसे बात करते हैं? हम कह के, आप जनाब, जी जनाब।
तो हम जो ये कहते हैं हम शाही कायनों का फिरका, खुदा की खास उम्मत हैं, हमारे साथ आपस में एक दूसरे का रवैया क्या है? हम किस तरह की बोलचाल रखते हैं एक दूसरे के साथ? आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूं, अपने लिए अपने अंदर इस बात को सोचें और परखें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर नुमान, इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने अपने लोगों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ शेयर किया। खुदावंद आपको और तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दें। अब मेरे अजीज़ों, वक्त है कि हम एक जो है वो अनाउंसमेंट सुनेंगे। मैं भाई वजाद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो है चर्च की एक अनाउंसमेंट है वो आप सबके साथ शेयर करें।